नमस्कार साथियों। साथियों, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील किस प्रकार से नाक का नासूर बांग्लादेश के लिए बनी, उस चीज की चर्चा हमने कुछ ही समय पहले एक सेशन के माध्यम से की थी। आज के सेशन में मुद्दा है पाकिस्तान। किस प्रकार से एक तीर से भारत के द्वारा काफी सारे निशाने मारे गए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील जितनी फायदेमंद भारत के लिए है, उतना ही नेगेटिव इंपैक्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों पर इसका पड़ने वाला है। इन सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान इस ट्रेड डील के माध्यम से नेगेटिवली इंपैक्ट होने वाला है। और इसके साथ ही भारत और यूएसए की भी जो हाल ही के अंदर ट्रेड डील हुई है, फाइनलाइज हुई है, आप सभी जानते हैं, इस चीज की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप जाकर वो सेशन भी देख सकते हैं यदि आपको डिटेल जाननी है। लेकिन हाल ही में इंडिया और यूएसए की भी ट्रेड डील फाइनलाइज हो चुकी है, काफी समय से अटकी हुई थी। तो इस चीज से भी पाकिस्तान नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। इन सभी चीजों की चर्चा हम करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत से पहुंच जाएंगे। इसके अलावा वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दें और अपना जो भी ओपिनियन है इंडिया यूएसए की ट्रेड डील को लेकर, इंडिया यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील को लेकर, इससे भारत को होने वाले फायदों को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाएं। आज की सेशन में हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है पाकिस्तान। तो मदर ऑफ ऑल डील्स इंडिया की यूरोपियन यूनियन के साथ साइन हुई। काफी बड़ी डील थी, काफी इंपैक्टफुल डील थी इंडिया के लिए भी, यूरोपियन यूनियन के लिए भी और आसपास के हमारे देशों के लिए भी। किस प्रकार से बांग्लादेश सफर कर रहा है उस चीज की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। न्यूज यहाँ पे बन रही है कि किस प्रकार से इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील की वजह से पाकिस्तान को सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत ही यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड नहीं करता। पाकिस्तान का भी यूरोपियन यूनियन वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है। यूएस पाकिस्तान की तरफ से जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें से पहले नंबर पर यूरोपियन यूनियन का नंबर आता है। तो जब भारत की ट्रेड डील यूरोपियन यूनियन के साथ साइन हो जाती है, भारत के प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री यूरोपियन यूनियन के मार्केट में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस कंपटीशन का नुकसान आने वाले समय में होने वाला है। और पाकिस्तान ईयू की तरफ से काफी दिए जाने वाले फायदों का भी इस्तेमाल अब तक करता रहा है, जो कि आने वाले भविष्य में खत्म होने वाले हैं। सभी चीजों की चर्चा की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, इंडिया और ईयू का जो एफटीए हुआ है, मदर ऑफ ऑल डील्स, उससे पाकिस्तान का लगभग $9 बिलियन की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बड़ा हिट मिलने वाला है। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। पाकिस्तान और ईयू के व्यापार की यदि बात करें तो टोटल ट्रेड 1.10 लाख करोड़ रुपए होता है। वहीं भारत और ईयू के व्यापार की बात करें तो टोटल ट्रेड 12.4 लाख करोड़ रुपए होता है। काफी डिफरेंस आपको दिखाई देगा। भारत ज्यादा ट्रेड करता है, भारत ज्यादा निर्यात करता है। पाकिस्तान की तरफ से जो ईयू को एक्सपोर्ट हो रहा है वो 81,000 करोड़ रुपए है। भारत की तरफ से जो एक्सपोर्ट हो रहा है 6.9 लाख करोड़ रुपए है। और ये जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है वो उनके टोटल एक्सपोर्ट्स का 33% है। वन ऑफ द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन यूरोपियन यूनियन है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के लिए। अब आपको पता है इंडिया की यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील साइन हुई है। इंडिया काफी सारे प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री यूरोपियन यूनियन के अंदर भेजने वाला है। 2.3 बिलियन लोगों का मार्केट हमको मिल गया है, ड्यूटी फ्री एक्सेस हमारे प्रोडक्ट्स को दी गई है। तो उससे भारत के प्रोडक्ट्स ईयू के अंदर आराम से पहुंचेंगे, ड्यूटी फ्री तरीके से पहुंचेंगे, भारत के प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोडक्ट्स ईयू के अंदर भेजे जाते हैं वो भारत की बजाय थोड़े ज्यादा महंगे पड़ने वाले हैं, इसलिए पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को कंपटीशन झेलना पड़ेगा भारत की तरफ से। इसके अलावा एक चीज, पाकिस्तान को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ईयू के द्वारा दिया जाता था। ईयू के द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम है जीएसपी प्लस। इस जीएसपी प्लस स्कीम के अंदर 2014 से ही पाकिस्तान हैड अ मेजर एज इन यूरोपियन मार्केट। पाकिस्तान के जो 66% एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन के अंदर होते थे उन पे ड्यूटी नाम मात्र की लगाई जाती थी, या फिर वो ड्यूटी फ्री तरीके से यूरोपियन यूनियन के अंदर जाते थे। और ये जो जीएसपी प्लस स्कीम है पाकिस्तान के लिए 2027 के अंदर खत्म हो जाएगी। और यदि इसको एक्सटेंड नहीं किया जाता है तो पाकिस्तान के लिए और भी चिंता का विषय बनने वाला है, क्योंकि फिलहाल के लिए भारत से कंपटीशन मिलेगा। भारत के प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री जा रहे हैं, पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया जाएगा। और पाकिस्तान के प्रोडक्ट जो 66% एक्सपोर्ट किए जा रहे थे विदाउट ड्यूटी या फिर बिल्कुल लेस ड्यूटी पर, वो स्कीम भी 2027 के अंदर खत्म हो जाएगी। यदि ईयू के द्वारा इसको एक्सटेंड नहीं किया जाता है तो पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है जो कि ईयू के अंदर काफी बड़ी मात्रा में पाकिस्तान के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है, 33% एक्सपोर्ट पाकिस्तान का यूरोपियन यूनियन को जाता है, वो काफी बुरी तरीके से हिट करने वाला है। तो पाकिस्तान के लिए काफी चिंता का विषय हो जाता है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का यहाँ पे कहना है कि जो
जीएसपी प्लस स्कीम है वो पाकिस्तान के साथ साथ यूरोपियन यूनियन को भी फायदा करती है, दोनों पार्टीज को फायदा करती है। इसलिए यूरोपियन यूनियन के द्वारा पाकिस्तान को इस प्रकार का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिए जाता रहना चाहिए। लेकिन दिया जाएगा या नहीं वो ईयू पे डिपेंड करता है, वो ईयू बताएगा, समय बताएगा, 2027 में ये चीजें पता चलेंगी। इसके साथ ही आप सभी को पता है कि भारत और यूएसए की जो ट्रेड डील साइन हुई है उसमें इंडिया के ऊपर टैरिफ को घटाकर 50% से सीधे 18% कर दिया गया है। 50% में जो 25% हमारे ऊपर पेनल्टी टैरिफ लगा हुआ था वो भी खत्म हो गया, और जो 25% टैरिफ लगाया हुआ था फ्लैट टैरिफ उसको भी घटाकर अब 18% कर दिया गया है। मतलब भारत पर अब फिलहाल के लिए 18% टैरिफ लगे हुए हैं। और वहीं पाकिस्तान की यदि आप बात करोगे तो पाकिस्तान के गुड्स पर 19 से 20% टैरिफ यूएसए के द्वारा लगाया जाता है। तो यहां से भी भारत की तरफ से पाकिस्तान को काफी ज्यादा कंपटीशन मिलने वाला है। इंडिया और यूएसए की जब ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाती है तो उससे भी पाकिस्तान को काफी ज्यादा कंपटीशन इंडियन मार्केट की तरफ से यूएसए में होने वाले एक्सपोर्ट के लिए मिलेगा। तो पाकिस्तान के लिए दोनों ही तरफ से बैड सिचुएशन है आप कह सकते हो, और इंडिया की तरफ से दोनों ही तरफ में विन विन सिचुएशन है। अब भारत की ईयू के साथ जो ट्रेड डील साइन हुई है उससे बांग्लादेश किस प्रकार से हिट किया वो भी हमने देखा। काफी अच्छी, काफी इंपैक्टफुल ये डील है। भारत के लगभग 10,000 प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री या फिर बहुत लेस ड्यूटी के साथ ईयू के मार्केट में भेजा जा रहा है। भारत और ईयू के ट्रेड को 2032 तक 2 गुना करने का प्रयास किया जा रहा है, और उसके लिए भारत और ईयू दोनों ही प्रयास कर रहे हैं। टैरिफ दोनों ही तरफ से कम करने की कोशिश की गई है। ये भारत और ईयू की डील के कुछ इंटीग्रिटीज हैं जिनको आप लोग पढ़ सकते हो, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप जरूर से चैनल पर जाएं और इस डील के बारे में जो डिटेल है उसको जरूर से देख कर आएं। आज के सेशन में इतना ही। आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं? भारत और यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड डील हुई है, भारत और यूएसए की जो ट्रेड डील साइन होने वाली है, उसको लेकर भारत कितना फायदे में रहने वाला है, भारत के लिए क्या चैलेंजेस इसमें हो सकते हैं, इसके साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश की हालत इससे किस प्रकार से खराब हो रही है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।